माली सिफारिश। आपकी माली सिफारिश आपके काम नहीं आ सकेगी, अलबत्ता अयान के इस मसले पर गौर किया जा सकता है। जदून अदीब। मैं अपनी परेशान कान सोचों में गुम आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। हर शख्स की ज़िंदगी में उसके अलिफासूलों की बड़ी अहमियत होती है, मगर बाज़ औक़ात अपने अलिफासबिल ख़ुद तोड़ने पड़ते हैं, और ऐसा हम अक्सर अपने प्यारों के लिए करते हैं। मैं जो ख़ुद को बहुत अलिफासबिल पसंद इंसान समझता था, आज अपने अलिफासूलों को कुर्बान करने पर आमादा हो गया था, क्योंकि रिश्ते अहम होते हैं, अलिफासबिल नहीं। आखिर एक फ़ैसला किया और एक गहरी सांस लेकर अलिफाटे खड़ा हुआ। मेरी अहलिया टेलीविज़न देख रही थी, मगर वो मेरी जानिब भी मुतवज्जे थी, और शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि मैंने क्या फ़ैसला किया है। मैं अलिफाटे और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसी दोपहर को मैं अपने बेटे अयान के स्कूल में मौजूद था, जहां सेक्शन इंचार्ज से मेरी मुलाकात तय थी। वो तशरीफ़ लाए तो रस्मी कलिमात के बाद बोले, जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं आहिस्ता से खनखारा और बोला, सर मेरी अहलिया ने प्रिंसिपल साहिब से दरख्वास्त की थी। हमारा मसला बहुत छोटा है, मगर उन्होंने इसे हल करने से इनकार कर दिया है और आपसे मिलने का मशवरा दिया। आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। इंचार्ज साहिब ने संजीदा लहजे में कहा, फरहाद साहिब, हम पहले भी कह चुके हैं कि स्कूल के अंदरूनी मामलात में वालिदैन की मुदाखलत कबूल नहीं कर सकते। हम इन मामलात को खुद देखते हैं। मैं आहिस्ता से आगे झुका और मध्यम आवाज़ में कहा, देखिए जनाब, अल्लाह का शुक्र है, पैसे की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। मैं तो स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ। आप खुल कर कहिए। इंचार्ज का लहजा खुश्क हो गया। मैं स्कूल के इंतज़ामी फ़ंड में कुछ रकम पेश करना चाहता हूँ। अगर स्कूल के कुछ फलाही मकासद हैं या तमीरात का कोई मसला है तो इसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहूँगा। मेरा मतलब है, मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। इंचार्ज साहब सोचती हुई निगाहों से मुझे चंद लम्हे देखते रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, औलाद की मोहब्बत इंसान को किस कदर मजबूर कर देती है, ये हम जानते हैं। आप इतना इसरार कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल साहब नहीं मानेंगे। आपकी माली सिफारिश आपके काम नहीं आ सकेगी, अलबत्ता अयान के इस मसले पर गौर किया जा सकता है। अयान हमारा इकलौता बेटा है। वो पढ़ाई में औसत दर्जे का था, मगर फिर वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा। इसकी वजह बड़ी अजीब थी। क्लास टीचर ने इसे डस्टर इंचार्ज बना दिया था। वो ये जिम्मेदारी पाकर बहुत खुश था। इसने बताया कि इसकी मर्जी के बगैर कोई तख्ता सियाह को साफ नहीं कर सकता, और उस्ताद भी इसका नाम लेकर इससे डस्टर मांगते हैं, तो इसे ये बहुत अच्छा लगता है। ये जिम्मेदारी पाकर वो एक जिम्मेदार बच्चा बनता जा रहा है था कि एक दिन इससे ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई और वो परेशान रहने लगा। हमने इसकी हिम्मत बंधानी चाहिए, मगर ऐसा ना कर सके। दरअसल अयान एक दिन डस्टर घर भूल गया। इस दिन क्लास टीचर का मिजाज खराब था और अयान के टेस्ट में नंबर भी कम आए थे, तो गुस्से में उन्होंने ये जिम्मेदारी दूसरे बच्चे को सौंप दी और अयान इस बात से मायूस हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी इसकी परेशानी देखकर कुर्ते रहे। तीसरे दिन अयान घर लौटा तो वो दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। इतने में उसकी उम्मी आ गई और इसे अपनी बाहों में लेकर पूछा, अरे हमारा चांद इतना खुश है, क्या बात हो गई? अमीर में दोबारा डस्टर इंचार्ज बन गया और वो खुशी से भरपूर लहजे में बोला, और हमने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अब मैं ना सिर्फ डस्टर इंचार्ज हूँ, बल्कि तख्ता नर्म यानी सॉफ्ट बोर्ड का इंचार्ज भी मुझे बनाया गया है। तब तख्ता नर्म पर जो मवाद लगेगा आता रह जाएगा, वो मेरी निगरानी में होगा। इसे सजाना संवारना मेरी जिम्मेदारी है। वो मसरत भरे लहजे में कहे जा रहा था और हम दोनों वालिदैन इसे खुशी से देख रहे थे। मेरा दिल खुदा के शुक्र से लबरेज था और उसकी माँ की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। ये छोटी छोटी बातें कितनी अहम होती हैं, कैसे लम्हों में जिंदगी बोल देती हैं।